भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए आज इन दिस 223rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 कैची इडियम्स। जी हाँ दोस्तों, 16 कैची इडियम्स जो कि कैची तो होंगे ही, साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी होंगे, यूजफुल भी होंगे। तो ये इडियम्स जरूर सीखिए क्योंकि ये 4 चांद लगा देंगे आपकी कॉन्वर्सेशंस में, आपकी बातों में। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स इडियम्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हम बात कर रहे हैं कैची इडियम्स की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इडियम्स जो कैची भी है और यूजफुल भी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट इडियम। तो जो पहला इडियम है शाम का वो है अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट HOT हॉट पोटैटो, POTATO पोटैटो। अ हॉट पोटैटो यानी कि स्पीक ऑफ एन इशू मोस्टली करंट which many people are talking about and which is usually disputed। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही हो आज के समय में, जैसे कोई ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो उससे हम कह देते हैं अ हॉट पोटैटो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कोविड रजिस्ट्रेशन हैज बिकम अ पोटैटो, अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। मतलब एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, तो हर कोई उसी की बात कर रहा है। तो कोविड रजिस्ट्रेशन हैज बिकम अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो यानी कि जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही हो, चर्चा में हो, हर कोई उसी की बात कर रहा हो, तो अ हॉट पोटैटो। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड इडियम जो कि है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, BAC के बैक, 2TO2 DTHED, ड्रॉइंग DRAWING, ड्रॉइंग बोर्ड BOARD, बोर्ड। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड यानी कि व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर। मतलब जब कोई चीज आप की हो, आपने जिसमें एफर्ट डाला हो, टाइम लगाया हो और वो चीज ना सफल हो और फिर आप फिर से जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो उससे हम कह देते हैं बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करे, प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपको फिर से नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। क्लियर? जैसे एग्जांपल देती हूँ, द मैनेजमेंट मस्ट गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड रिव्यू द होल इशू ऑफ यूथ ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग फेल हो गई तो अब मैनेजमेंट को वापस देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेनिंग में क्या कमी थी, क्या वो, तो शुरू से वापस पूरा प्लान करना पड़ेगा। सो दे हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। ठीक है, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। क्लियर? यानी कि फिर से स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से शुरू करना होगा।
तो चलिए द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग इज बॉल इज इन योर कोट। ये तो शायद आपने सुना होगा, बॉल इज इन योर कोट, BALL, बॉल इज IS, इन IN, इन, योर YOUR, योर, कोट COURT, कोट। बॉल इज इन योर कोट, बॉल इज इन योर कोट यानी कि इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, मतलब आपके ऊपर है आपने करना है कि नहीं। तो जैसे कि कोई चीज होती है, डिसीजन होता है, कई होता है कईयों के किसी और के हाथ में होता है, पर कई होता है आपके हाथ में, आपने करना है कि नहीं। तो दैट मीन्स बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, बॉल इज इन योर कोर्ट। तो चलिए कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ इडियम है शाम का वो है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। Barking, BARKING, barking up, 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 DTHED, wrong, 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 tree, 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 मतलब कि गलत डायरेक्शन में, looking in the wrong place या looking in the wrong मतलब मेहनत आप कर रहे हैं, समय आप लगा रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, पर गलत डायरेक्शन में, गलत जगह पे लगा रहे हैं, या आप किसी पे कोई ब्लेम लगा रहे हैं पर वो गलत, मतलब गलत व्यक्ति पे ब्लेम लगा, तो वो हो जाता है दैट मीन्स यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे accusing the wrong person, जैसे एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, his wife thinks he is under suspicion but I am sure she is barking up the wrong tree, मतलब उसे लगता है कि वो मतलब कि वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कह रही है, तो वो कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन में देख रही हो। सो his wife thinks he is under suspicion, मतलब कि उसे लग रहा है कि उसका पति जो है वो उस पर कोई ब्लेम लगा है, तो पर उसे कोई कह रहा है कि नहीं तुम गलत डायरेक्शन में देख रही हो। सो आई एम श्योर शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इडियम्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इन कैची इडियम्स का। जो पहला इडियम था इस शाम का वो था अ हॉट पोटैटो, अ हॉट HOT हॉट पोटैटो, POTATO पोटैटो, यानी कि स्पीक ऑफ एन इशू मोस्टली करंट विच मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड विच इज यूजुअली पॉलिटिकल या फिर डिस्प्यूटेड। कोई ऐसी चीज जिस पे हर कोई बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, जो कि बहुत चर्चा में है बात, उसे हम कहते हैं हॉट पोटैटो। जैसे जैसे कह सकते हैं कोविड रजिस्ट्रेशन हैज बिकम अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, मतलब वो हर जगह चर्चे में है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो ना, तो वो एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन चुकी है बात, ठीक है। तो चलिए जो सेकंड इडियम था इस शाम का वो था बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, BSC के बैक, 2TO2, DTHED, ड्राइंग DRAWING, ड्राइंग बोर्ड, BOARD, बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, मतलब जब कोई चीज आपने कोई अटेम्प्ट किया, आपने कोई एफर्ट डाला और वो फेल हो जाता है और आपको शुरू से वापस शुरुआत करनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जैसे द मैनेजमेंट मस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड रिव्यू द होल इशू ऑफ यंग ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का पूरा एक प्लान बनाया था वो पूरा फेल हो गया, तो मैनेजमेंट को जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड यानी कि शुरू से शुरू होना होगा। तो चलिए जो थर्ड इडियम था इस शाम का वो था बॉल इज इन योर कोर्ट, BALL, बॉल इज IS, इन IN, इन, योर YOUR, योर कोर्ट, COURT, कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, मतलब जब तुम्हारे हाथ में तुमने आगे क्या करना है और नहीं करना वो तुम ही डिसाइड करना हो, तो दैट मीन्स बॉल इज इन योर कोर्ट। तो चलिए द फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, barking up the wrong tree, BARKING, barking up, 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 DTHED, wrong, 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 tree, 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 barking up the wrong tree। barking up the wrong tree यानी कि looking in the wrong place, जब आप गलत डायरेक्शन में देख रहे हो या एक्यूज कर रहे हो, जो किसी पे ब्लेम लगा रहे हो, तो वो हो जाता है barking up the wrong tree। जैसे his wife thinks he is under suspicion but आई एम श्योर शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब उसे लगता है कि उसका जो हस्बैंड है उस पर कोई जुल्म, कोई ब्लेम लगा है, पर मुझे लगता है वो गलत डायरेक्शन में सोच रही है। सो शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इडियम्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के तुरंत उस पर जल्दी से मिलूंगी और आपके साथ इडियम्स के साथ। तो चलिए मिलती हूँ आपको और इडियम्स के साथ इस छोटी सी ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।
खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जान ही जाएगा मेरी, कातिल हर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। क्यों जालिमा मैं कहलाई। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू।
तो दोस्तों now we are in the second segment of this 223rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about idioms. जी हाँ, कैची idioms जो कि कैची भी हैं और साथ ही साथ important और useful भी हैं. तो चलिए this brings us to our fifth idiom for evening और जो पांचवा idiom है शाम का वो है by fits and starts. By fits and starts. जी हाँ दोस्तों, by fits, FITS fits and 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 starts, STARTS starts. By fits and starts यानी कि with irregular bursts of activity. मतलब कोई चीज जो रुक रुक के एकदम से हो रही है, जैसे 10 दिन हुई, फिर 5 दिन बिल्कुल ही नहीं हुई, फिर 5 दिन हुई, फिर 19 दिन नहीं हुई, फिर 1-2 दिन हुई, फिर नहीं हुई, तो वो रुक रुक के बर्स्ट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. जैसे हम कह सकते हैं द इकोनॉमी वाज रिकवरिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब बीच बीच में ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है, तो लगातार नहीं है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, बीच में कभी एक आधी बार ऊपर आ जाती है फिर एकदम से नीचे चली जाती है, तो ऐसे. ठीक है, सो द इकोनॉमी वाज रिकवरिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. ठीक है, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो ये मतलब आपको क्लियर हो गया होगा. इन शॉर्ट पीरियड्स, मतलब थोड़े टाइम के लिए आया फिर चला गया. ठीक है, नॉट रेगुलरली, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए अच्छा हो गया फिर नीचे चला गया, तो उससे हम पूरे को क्या कह देंगे, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. ठीक है, तो चलिए द सिक्स्थ idiom फॉर द इवनिंग इज आउट ऑफ द वुड. आउट ऑफ द वुड, OUT, out of 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 DTHE, the wood, 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 out of the wood, यानी कि out of danger और difficulty, मतलब difficulty खतरे से बाहर हो जाना या फिर खतरे से बाहर हो कोई व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं out of the wood. जैसे as in we are through the worst of the recession, We are out of the wood now. मतलब जैसे कि हम रिसेशन में बहुत बुरे उसमें समय में थे, सब कुछ नीचे आ रहा था, पर अब हम रिसेशन से बाहर आ रहे हैं, तो नाउ वी आर आउट ऑफ द वुड. ठीक है, तो ये एक मतलब जैसे एक सेंटेंस बनाया. वैसे तो पेंडेमिक के बाद हम सभी को पता कि इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है, पर ये एक सेंटेंस है कि एक बुरे इकोनॉमी के बाद, बुरे समय के बाद, रिसेशन के बाद अब हम बाहर निकल आए हैं, सो नाउ वी आर आउट ऑफ द वुड. या फिर जैसे किसी खतरे में थे आप, पर अब आप सेफ हैं, तो यू आर नाउ आउट ऑफ द वुड्स. क्लियर? तो चले, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेवंथ idiom फॉर द इवनिंग और ये idiom है हमारा अंडर हिज थम. अंडर हिज थम, UNDER, under his, HIS, his thumb, 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 under his thumb, यानी कि completely under someone's influence or control. जी हाँ, जब आप किसी के बिल्कुल कंट्रोल में हो, किसी के अंडर हो, तो उसे हम कह देते हैं under his thumb. ठीक है, जैसे he was very much under the थम ऑफ हिज फादर, मतलब वो कभी भी अपना दिमाग चलाता ही नहीं था, वो हमेशा जो उसके पापा कहते थे वही करता था, तो ही वॉज वेरी मच अंडर द थम ऑफ हिज फादर. ठीक है, क्लियर, गॉट इट? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर एट्थ idiom नाउ. आठवां idiom है शाम का, वो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है आपने सुना हो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब ये होता नहीं आगे कुआं पीछे खाई, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि दोनों तरफ ही खतरा है, दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है, पर कम प्रॉब्लम का है, सो आगे कुआं पीछे खाई. बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका हो जाएगा बिटवीन टू डेंजर्स. जी हाँ, इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट आर इक्वली बैड. इन दिस सिचुएशन जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाए अगर हम, इन दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट फाइंड्स इटसेल्फ कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब वो एक ऐसे हालात में फंस गया कि जहां पे उसे या तो इधर जाना या उधर जाना, दोनों ही तरफ बुरा ही है, तो डीप, बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी. ठीक है, व्हेन यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहां पे दोनों ही तरफ बुरा ही है, पर आपको एक डिसाइड करना ही है, तो तब आप कह सकते हैं आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms, कैची idioms फॉर द सेकंड सेगमेंट. तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है. जो पांचवा idiom था शाम का, वो था दोस्तों बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. जी हाँ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, BY बाय फिट्स, FITS फिट्स एंड AND एंड स्टार्ट्स, STARTS स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि विद इरेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, या थोड़े थोड़े समय बाद कोई एक्टिविटी हो रही है, फिर बंद हो जाती है, फिर हो रही है, तो उसे हम कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स. जैसे द इकोनॉमी वाज रिकवरिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कभी कभी बीच में थोड़े टाइम रिकवर कर जाती थी, फिर नीचे चली जाती थी. सो द इकोनॉमी वाज क्या था, रिकवरिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. ठीक है, जैसे इन शॉर्ट
पीरियड्स या फिर इन शॉर्ट जैसे टाइम, थोड़े टाइम में, या फिर नॉट रेगुलरली, जो लगातार ना हो, बीच में थोड़े थोड़े टाइम रुक के हो रहा हो, ठीक है। तो हो गया फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो चलिए, द 6th idiom फॉर द इवनिंग वाज आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड, OUT, आउट ऑफ, OF, ऑफ, DTHE, दी वुड, WOOD, वुड, आउट ऑफ द वुड, यानी कि आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, एज इन जैसे कोई बुरी तकलीफ में या प्रॉब्लम में फंस गए हैं आप, तो अब आप निकल गए, तो आप क्या कह सकते हो, नाउ आई एम आउट ऑफ द वुड, ठीक है। जैसे थ्रू द वर्स्ट ऑफ द रिसेशन नाउ वी आर आउट ऑफ द वुड्स, मतलब बुरे समय में, बुरे रिसेशन रहा पर अब थोड़ा बेटर होगा तो हम थोड़ा बाहर निकला है, सो नाउ वी आर आउट ऑफ द वुड, क्लियर। तो चलिए, द 7th idiom फॉर द इवनिंग वाज अंडर हिज थम, UNDER, अंडर हिज, HIS, हिज थम, THUMB, थम, जब आप किसी के पूरे कंट्रोल में होते हैं, कंप्लीटली अंडर समवन्स इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, किसी की बातों में पूरे आप डूबे होते हो, उनके हिसाब से चलते हो, तो उन्हें आप उस चीज को आप कह देते हो अंडर समवन्स थम। जैसे ही वॉज वेरी मच अंडर द थम ऑफ हिज फादर, मतलब हमेशा से अपने पिताजी के इन्फ्लुएंस में था, मतलब जो वो कहते थे वही वो करता था, सो ही वॉज अंडर द थम, सो ही वॉज वेरी मच अंडर द थम ऑफ हिज फादर। तो चलिए, द 8th idiom फॉर द इवनिंग वाज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, या दोस्तों, या डीप सी भी कह सकते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, BETWEEN, बिटवीन, DTHE, दी, डेविल, DEVIL, डेविल, एंड AND, एंड द डीप, DEEP, डीप सी, SEAC, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि जैसे बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में जब आप फंसे हो, जैसे इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट आर इक्वली बैड, दोनों ही हालात बुरे हैं पर उनमें से एक तो चुनना ही है, तो दैट मीन्स यू आर बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, ठीक है, क्लियर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हो गया, कोई भी सिचुएशन होगी, जैसे द गवर्नमेंट फाइंड्स इटसेल्फ कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब कि गवर्नमेंट को अपने आप को उसने फंसा पाया दो हालातों में, जो कि दोनों ही हालात बुरे हैं, उनमें से एक तो चुनना ही है, सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, क्लियर। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर मिलूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार। आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज और आज हम बात कर रहे हैं कैची इडियम्स की। स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल वे जोरिए, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खुला ते चन्न दिख जावे, अखा चबी तड़ राता सारिया, जी मन लागे ते अख ना लागे, प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, बिच कोई आवे ते प्यार ही आना, दुनिया दे बिच ऐसी दुनिया तो दूर होना, नाल तेरे मेरा हर
लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू लगदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू लगदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. तो दोस्तों now we are in the third segment of this 223rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 catchy idioms। जी हाँ दोस्तों, catchy idioms की बात चल रही है तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9वें idiom की तरफ जो कि है as right as rain। as right as rain, as right, R-I-G-H-T right, as rain, R-A-I-N rain, as right as rain यानी कि to feel fine and healthy। जब आप प्रॉपर बिल्कुल सेहतमंद फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं तो तब हम कह देते हैं as right as rain। जैसे my grandma is as right as rain या फिर don't worry about me, I am as right as rain after my knee surgery। मतलब मेरे गोडे की ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, ठीक हो चुकी हूँ जो भी, ठीक है। सो आई एम एज राइट एज रेन। क्लियर? तो चलिए इसके बाद अब बात करते हैं 10th इडियम की जो कि है ब्रेक द आइस। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इडियम है, काफी यूज भी होता है, हो सकता है काफी लिसनर्स ने ये सुना भी हो। ब्रेक द आइस, BREAK, ब्रेक, DTHE, दी आइस, ICE आइस, ब्रेक द आइस। ये होता है दोस्तों टू से और डू समथिंग टू मेक समवन फील रिलैक्स्ड और एट ईज इन अ सोशल सेटिंग। मतलब किसी कोई बहुत नर्वस है, ग्रुप बैठा है एक लोगों का और उसमें कोई व्यक्ति जो बहुत नर्वस है तो आप बात शुरू कर देते ताकि वो और नर्वस ना हो, तो वो होता है ब्रेक द आइस। जैसे अगर आप 10 लोगों में बैठे हैं और सब चुप बैठे हैं, आप सब नर्वस है कि कौन शुरू करे, तो आप बात शुरू कर देते हैं तो वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है। कि एक बंदा जब बात शुरू कर देता है तो वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है, तो वो होता है ब्रेक द आइस। जैसे ही ऑफर्ड टू गेट हर अ ड्रिंक टू हेल्प ब्रेक द आइस, मतलब दोनों ही नर्वस थे, दोनों ही कॉन्शियस थे कि कौन बात शुरू करे, तो उसने बात शुरू कर दी कॉफी ऑफर करके ताकि जो वो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, टू ब्रेक द आइस। ठीक है, टू ब्रेक द आइस ये काफी यूजफुल और काफी जो इंपॉर्टेंट और कैची इडियम है, ब्रेक द आइस। ठीक है, तो चलिए द 11th इडियम फॉर द इवनिंग इज क्लोज शेव। क्लोज शेव, CLOSE, क्लोज शेव, SHAVE शेव, क्लोज शेव यानी कि अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर। खतरे से आप बच जाए, मतलब बिल्कुल बहुत ही खतरा था पर आप रहते रहते बच गए बस, तो वो हो जाता है क्लोज शेव। CLOSE, क्लोज शेव, SHAVE शेव, क्लोज शेव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, हिज लाइफ इज नो लॉन्गर इन डेंजर बट इट वॉज अ क्लोज शेव, मतलब कि अब वो खतरे से बाहर है पर ये बहुत ही एक खतरनाक इंसिडेंट था, उसकी जान भी जा सकती थी। सो इट वॉज अ क्लोज शेव। क्लियर? तो चलिए इट ब्रिंग्स अस टू आवर 12th इडियम नाउ, और जो कि 12वां इडियम है वो है अ क्लोज्ड
book, a closed book, a closed 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 book, BOOK book, a closed book यानी कि a subject or person about which one knows nothing, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता तो उसे हम कह देते हैं a closed book। जैसे accounting has always been a closed book for me, मतलब या to me, has always been a closed book to me, मतलब अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता और ये मेरे लिए हमेशा क्लोज बुक रहा है। सो अकाउंटिंग है, जैसे कोई भी अगर केमिस्ट्री आपने कभी नहीं पढ़ी तो आप कह रहे केमिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज बुक टू मी। क्लियर? तो दोस्तों ये होंगे हमारे 4 idioms फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 9th idiom फॉर द इवनिंग वाज as right as rain, as right, RIGHT, right as rain, 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 as right as rain यानी कि to feel perfectly all right, healthy and good, पूरा सेहतमंद अपना फील करे, अच्छा फील करे आप, तो वो हो जाता है as right as rain। जैसे my grandma is as right as rain, या फिर don't worry about me, I am as right as rain after my knee surgery, कि गोटे के ऑपरेशन में मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो उसे हम कह देंगे I am as right as rain। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 10th idiom जो कि था ब्रेक द आइस, BREAK ब्रेक, DTHED आइस, ICE आइस, ब्रेक द आइस जो कि मैंने आपको बताया था टू से और डू समथिंग टू मेक समवन फील रिलैक्स्ड और एट ईज इन अ सोशल सेटिंग, या सोशल ग्रुप में आप बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं और नर्वस हो रहे हैं सभी की कौन शुरुआत करे, तो आप बात शुरू कर देते ताकि कोई नर्वस ना हो, तो वो हो जाता है ब्रेक द आइस। जैसे he offered to get her a drink to help break the ice, मतलब दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था तो उसी ने बात शुरू कर दी ताकि वो जो नर्वसनेस है वो टूट जाए। ठीक है, तो ब्रेक दी आइस। तो चलिए 11th idiom जो शाम का था वो था क्लोज शेव, CLOSE क्लोज शेव, SHAVE शेव, क्लोज शेव यानी कि अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, खतरे से आप बच जाए, मतलब बहुत बड़ा खतरा था, जान भी जा सकती थी पर आप बच गए, तो वो हो जाता है क्लोज शेव। जैसे His life is no longer in danger, but it was a close shave, मतलब बिल्कुल बच गया, मरते मरते निकला मौत के मुंह से, तो क्लोज शेव। ठीक है, तो चलिए द 12th idiom फॉर द इवनिंग वाज अ क्लोज्ड बुक, अ क्लोज्ड CLOSED क्लोज्ड बुक, BOOK बुक, अ क्लोज्ड बुक जो कि मैंने बताया था, अ सब्जेक्ट और पर्सन अबाउट whom nothing is known, कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो तो उसे हम कह देते हैं अ क्लोज्ड बुक। जैसे अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज बुक टू मी, मतलब जो अकाउंटिंग है वो हमेशा से ही मेरे लिए क्लोज बुक रही है, बंद किताब रही है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। या फिर केमिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज बुक फॉर मी। ठीक है, जो हमसे भी चीज आपको जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। XYZ हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज बुक फॉर मी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मैं आपसे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर हम ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे और idioms की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिक्र करे, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ पे बसर करे, खोया खोया दिल मेरा कहता है, हाँ तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे ही दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही।
सहारा मिल गया। खोया खोया दिल मेरा कहता है तुमसे, बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे। आशिकी होती है क्या दिल को मेरे मालूम न था, एक भी तेरी तरह चेहरा कोई मासूम न था। यूं लगा इस जान में एक जान सी दाखिल हुई, अब तो हर लम्हा मुझसे कहता है तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे ही दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे ही। Samarthanam Trust for the Disabled. Working by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian blind cricket team. Loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 223rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very catchy idioms। यहाँ एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं हम idioms के जो कि catchy भी है और important भी है। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th idiom की तरफ और वो है a man of straw। A man of straw। A man, M-A-N, man of O-F, of straw, S-T-R-A-W, straw. A man of straw यानी कि a person regarded as having no substance or integrity। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई मतलब कि कोई होता है ना सब्सटेंस ही नहीं है, वो किसी की तरफ भी बहक जाता है, अपनी कोई बात नहीं रखता, कभी भी किसी के लिए आगे आके हेल्प नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे शी थॉट ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसे लगा था कि वह व्यक्ति जो है वो सच्चा है और स्ट्रॉन्ग है बट वो तो एक कमजोर व्यक्ति निकला जिसमें मतलब कि ना ही वो अपनी किसी के लिए स्टैंड ले पाता और ना ही वो कुछ कर पाता। सो ही इज सच अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हियर मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो चलिए द नेक्स्ट इडियम फॉर द इवनिंग इज
14th इडियम है बाय एंड बाय, BY बाय एंड AND एंड बाय, BY बाय। बाय एंड बाय यानी कि अ फ्यूचर टाइम और ओकेजन, फ्यूचर में आने वाले समय में कोई ओकेजन, कोई समय की बात की जाए तो उसे हम कह देते हैं बाय एंड बाय। जैसे बाय एंड बाय ही विल अंडरस्टैंड, मतलब समय दर समय आने पे वो समझ जाएगा। सो बाय एंड बाय ही विल अंडरस्टैंड, मतलब समय पे वो आगे समझ जाएगा। सो बाय एंड बाय ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ाते हैं कदम 15th इडियम की तरफ, जो की है रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स, run its course, RUN, run its ITS, its course, 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 run its course यानी कि complete its natural development without इंटरफियरेंस। कोई चीज होती है जो नेचुरली हील होती है, कई चोटें होती हैं, कोई जख्म होते हैं जो नेचुरली होता है ना कि बिल्कुल नेचुरल वे में ठीक होते हैं, उनमें आप इंटरफियर करके नहीं कर सकते कि दवाई देके जल्दी कर देंगे, कई चीजें नेचुरली होती हैं, तो उसे हम कहते हैं रन इट्स कोर्स। जैसे हिज इलनेस हैड टू रन इट्स कोर्स, मतलब ये नहीं है कि तुम इंजेक्शन देके उसको एकदम से ठीक कर सकते हो, अगर उससे 6 महीने लगेंगे हील होने में तो 6 महीने लगेंगे ही। सो हिज इलनेस हैड टू रन इट्स कोर्स, मतलब जो नेचुरल कोर्स है इतना टाइम का वो तो होगा ही उसका। क्लियर, तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 16th एंड द लास्ट इडियम फॉर द इवनिंग, जो की है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, WATER, वाटर अंडर UNDER, अंडर DTHE, दी ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है टू रेफर टू इवेंट्स दैट आर इन द पास्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली नो लॉन्गर टू बी रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे इंस्टांसेस, कोई ऐसे ओकेजन जो पास्ट में रह गए हैं अब, और उनके बारे में सोच के बात बुत करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बीत चुकी है बात, तो उसे हम कह देंगे वाटर अंडर द ब्रिज। जैसे I do not want to talk about that. It's all water under the bridge now. मतलब मैं अब उस बारे में बात नहीं करना चाहती, वो सभी चीजें अब पास्ट की हो गई हैं, तो हम आगे नए शुरुआत करते हैं, पुरानी बातें मैं नहीं करना चाहती। So it's all water under the ब्रिज नाउ। तो वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि जो चीज पास्ट में रह गई है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 223rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए मेरे लिसनर्स की जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए, जो 13th इडियम था शाम का वो था अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन, MAN, मैन ऑफ OF, ऑफ स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि अ पर्सन रिगार्डेड एज हैविंग नो सब्सटेंस और इंटेग्रिटी। कोई व्यक्ति जिसमें कोई वो अपना स्टैंड ही नहीं ले सकता, किसी का स्टैंड नहीं ले सकता, बहादुर भी नहीं है, कुछ भी करके नहीं राजी, सच्चा भी नहीं, आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो उसे आप कह देंगे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन यहाँ पे यूज किया है बट ये एक वुमेन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे शी थॉट ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसे लगा था कि वह एक सच्चा और ईमानदार और मेहनती इंसान है, स्ट्रॉन्ग इंसान है, पर वो तो काफी कमजोर झूठा निकला। सो ही टर्न आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 14th इडियम था इस शाम का वो था बाय एंड बाय। BY बाय एंड AND एंड बाय, BY बाय। बाय एंड बाय यानी कि अ फ्यूचर टाइम और ओकेजन, मतलब कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर आने वाले समय में होगी, तो उसे हम कहते हैं बाय एंड बाय। जैसे बाय एंड बाय ही विल अंडरस्टैंड, मतलब आने वाले समय में समय दर वो सीख जाएगा। सो बाय एंड बाय ही विल अंडरस्टैंड। क्लियर। तो कोई डाउट रह गया इस इडियम को लेके या किसी और इडियम को लेके, आप कभी भी मुझसे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्येश शर्मा से पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो 15th एंड द सेकंड लास्ट इडियम था इस शाम का वो था रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स, RUN, run its ITS, its course, 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 run its course यानी कि complete its natural development without interference। कोई चीज जो नेचुरली चीज हील हो, नेचुरली पूरी हो, उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई किसी की तबीयत है जिसको 6 महीने लगेंगे ठीक होने में, तो आप उसे इंजेक्शन देके ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज टू रन इट्स कोर्स। जैसे हिज इलनेस हैड टू रन इट्स कोर्स, ये नहीं है कि तुम उसे जल्दी से ठीक कर दोगे दवाइयां देके, अगर उसे 6 महीने लगने हील होने को तो वो 6 महीने लगेंगे ही। सो हिज इलनेस हैड टू रन इट्स कोर्स। क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा 16th एंड द लास्ट इडियम था इस शाम का वो तो वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, WATER, वाटर अंडर UNDER, अंडर DTHE, दी ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज।
वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि टू रेफर टू इवेंट्स दैट आर इन द पास्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली नो लॉन्गर टू बी रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट। जी हाँ, कुछ ऐसे इंस्टांसेस, कुछ ऐसे समय, हालात जो पास में रह गए हैं और वो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो आगे फिर से आए, तो उन्हें भूल जाना ही अच्छा। कुछ होता है ना जो पास में रह गई बात है वो खत्म हो चुकी है, उन बारे में सोच के फायदा नहीं। सो दोज आर द वाटर अंडर द ब्रिज। जैसे I don't want to talk about that. It's all water under the bridge now. मतलब मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, ये सब चीजें अब पास्ट में पुरानी हो गई हैं। So this is all water under the bridge now. Clear? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms for the 4th segment of this 223rd episode of Vocabulary Dose। तो अब मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लूंगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट जहां पे हमें थोड़ी सी बात तो करनी ही है। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। आप सुन रहे हैं Vocabulary Dose only on Radio Udan, a flight of life। सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बा है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी। मुझे कुछ पल गुर्बत के फकीरम तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बा है सभी याली मदद वाली याली ये मेरी जाए जिंदगी। बिना तेरे ना एक पल हो ना बिन तेरे कभी कल हो ये दिल बन जाए पत्थर का ना इसमें कोई हलचल हो सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती याली रहम वाली याली यार पे कुर्बा है सभी याली मदद वाली
मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए लास्ट सेगमेंट में इस 223rd एपिसोड के, और आज हमने बात की है 16 कैची एंड इम्पोर्टेंट ईडियम्स की। जी हाँ दोस्तों, कैची और इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट ईडियम्स की आज हमने बात की है। और ये ईडियम्स अगर आप यूज करना सीख गए तो आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को, अपनी टॉक्स को, अपनी बातों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पैक्टफुल और भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बना देंगे। तो ये इडियम्स आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई इडियम है जो आपको लगता है बहुत अच्छा है, इस शो पे आना चाहिए, तो आप जरूर शेयर कीजिए ताकि और लिसनर्स भी वो इडियम सीख सकें। तो आप मुझे बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.radioudan.com पे। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। ट्विटर हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है, वहां भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com। आई रिपीट, divyapens31@gmail.com। स्काइप पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। स्काइप आईडी है मेरा दिव्या31s, DIVYA31s। और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पे भी आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक नाम से हमारा पेज है, वहां पे आप हमें फीड पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, पोस्ट भेज सकते हैं। और साथ ही फाइनली, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जो रेडियो उड़ान का वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होके लाइव उसके 2 दिन में ये शो सभी यूट्यूब पे होते हैं। तो आप वहां पे जाके, जैसे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट है, वहां पे सभी के सभी 223 एपिसोड आपको मिल जाएंगे और आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन सकते हैं एपिसोड्स को। और कमेंट एरिया में वहां पे अपने व्यूज, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, यूज दीज इडियम्स एंड स्टे सेफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। हौसले थके नहीं, उम्मीदें भी बुझी नहीं, रात गुजरी आएगी फिर सुबह